नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं चर्चा में। मैं हूं आपके साथ में प्रीति अधिकारी। आप सभी को दिवाली की रौनक यानी कि धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज धनतेरस है और आज से 5 दिनों तक चलने वाले हिंदू पर्व की शुरुआत हो चुकी है। धनतेरस माता लक्ष्मी के आगमन की कृपा का उत्सव है और भगवान धन्वंतरी, जो कि आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं, स्वास्थ्य, धन, समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि करने इस धरती पर अवतरित हुए थे। ये दिन जितना खास लोगों के लिए सोना, चांदी, बर्तन और नई वस्तुएं खरीदने का दिन है, उतना ही दीपों की सजावट, मंगल गीत और उत्साह के साथ दिवाली के रंगारंग उत्सव की शुरुआत का भी प्रतीक है, ताकि घर में सुख समृद्धि का आगमन हो। और आज से 5 दिनों तक इस कार्यक्रम में आप देखेंगे दिवाली के पावन पर्व की वो चमकदार सीरीज जो सनातन धर्म को अपने कर्म से जोड़ता है। फिलहाल इस खास एपिसोड में देखिए धनतेरस विशेष पर भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और यम दीपम के महत्व की एक झलक। धनतेरस धन यानी कि लक्ष्मी, स्वास्थ्य जो कि धन्वंतरी से जुड़ा है, और सुरक्षा यमराज का अनूठा संगम है। ये पर्व भौतिक समृद्धि के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति पर भी जोर देता है। ये भारतीय संस्कृति में एकता और उत्सव का प्रतीक है, जहां लोग अपने परिवार और समाज के साथ मिलकर इस दिन को उत्साहपूर्वक मनाते हैं। धनतेरस को नए निवेश, व्यापार शुरू करने या फिर घर में नई वस्तुएं लाने के लिए भी शुभ माना जाता है, जो इसे आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से खास बनाता है। धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है, हिंदू पर्व में एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो कि दिवाली के 2 दिन पहले यानी कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। ये पर्व धन, समृद्धि, स्वास्थ्य और सौभाग्य का प्रतीक है। धनतेरस का पर्व भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और यमराज से जुड़ा है। धनतेरस का शाब्दिक अर्थ है धन, जिसे समृद्धि, और तेरस यानी कि त्रयोदशी तिथि को अंकित करता है। इस दिन माता लक्ष्मी, जो कि धन और समृद्धि की देवी हैं, उनकी पूजा की जाती है। लोग इस दिन सोना, चांदी, बर्तन, आभूषण या मूल्यवान वस्तुएं भी खरीदते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि आती है। धनतेरस भगवान धन्वंतरी से जुड़ा है, जो कि आयुर्वेद के देवता और चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। इस दिन उनकी पूजा करने से अच्छा स्वास्थ्य, रोग मुक्त काया और दीर्घायुता प्राप्त होती है। धनतेरस पर यम दीपम जलाने की परंपरा है। पौराणिक कथा के अनुसार धनतेरस के दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। वे विष्णु के अवतार माने जाते हैं और आयुर्वेद के संस्थापक हैं। धन्वंतरी प्रकाट्य के कारण ही धनतेरस स्वास्थ्य और औषधि से भी जुड़ा है। इस दिन लोग उनकी पूजा करते हैं ताकि परिवार में सभी स्वस्थ रहें और रोगों से मुक्ति मिले। धनतेरस पर माता लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से की जाती है, क्योंकि वे धन, वैभव और सौभाग्य की देवी है। इस दिन लोग अपने घरों और कार्यस्थलों को साफ सुथरा रखते हैं, क्योंकि माना जाता है कि माता लक्ष्मी स्वच्छ और सकारात्मक स्थान पर वास करती है। धनतेरस पर की गई खरीदारी को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद माना जाता है। सोना, चांदी या बर्तन खरीदने की परंपरा इसलिए ही है क्योंकि ये वस्तुएं धन और समृद्धि का प्रतीक है। धनतेरस एक ऐसा पर्व है जो कि भौतिक समृद्धि, स्वास्थ्य और दीर्घायुता की कामना को एक साथ जोड़ता है। जहां भगवान धन्वंतरी का अमृत कलश स्वास्थ्य और जीवन का प्रतीक है, तो वहीं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद धन और सौभाग्य प्रदान करता है। और यम दीपम जलाकर अकाल मृत्यु से रक्षा की प्रार्थना की जाती है। इस तरह धनतेरस न केवल उत्सव का अवसर है, बल्कि जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन और समृद्धि की कामना का भी प्रतीक है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। दिवाली सीरीज के अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।